पुराने ज़माने का जिक्र है कि एक शहर में एक नए आदमी ने मिस्त्री का काम सीखा। वो इतना अच्छा काम जान गया कि तमाम शहर वाले उसके ठेकेदार से ही घर बनवाना पसंद करते थे। उस मिस्त्री में कोई ख़ास बात थी, वो जो भी काम करता वो सबसे अनोखा होता, बहुत खूबसूरत घर बनाता था। उस मिस्त्री को उजरत भी बहुत अच्छी मिलती थी। उस मिस्त्री की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि वो अपना घर बना सके और उसमें अपने अहलो अयाल के साथ रह सके। इसीलिए वो दिन रात मेहनत करता था। उसके चंद दोस्त एक दफ़ा उसको मैं खाने ले गए, जहाँ की रौनक देखकर मिस्त्री का दिल चाहा कि वो जितनी मेहनत वहाँ करता है उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसके पास इतने पैसे जमा नहीं हो रहे कि वो अपना घर बना सके। तो क्यों अपनी ज़िंदगी को बेकार ज़ाया करूं? मैं कोई छोटा मोटा काम कर लूँगा और यहाँ पर आकर रौनकों से लुत्फ़ अंदोज़ हुआ करूँगा। वो अपने मालिक के पास गया और उसको जाकर कहा कि मैं ये राजमिस्त्री का काम छोड़ना चाहता हूँ। मालिक ये बात सुनकर परेशान हो गया, क्योंकि वो बहुत अच्छा मिस्त्री था और उसकी वजह से उसने बहुत से घर बनाए थे और जिनकी अच्छी खासी उजरत भी वसूल की थी। मालिक ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम एक आखिरी काम मेरा कर दो, फिर चले जाना। मुझे एक और घर बनाकर दे दो। ये आखिरी घर के बाद मैं तुम्हें फारिग कर दूंगा। मिस्त्री ने ना चाहते हुए भी हामी भर ली और घर बनाना शुरू कर दिया। उसका दिल घर बनाने में बिल्कुल ना लगता था। उसकी दीवारों के उखड़े हुए प्लास्टर और बेतरतीब फर्श, टेढ़ी चौखटें और बेतुके लगे हुए दरवाजे, गर्ज ये कि उसने बिल्कुल भी दिल से काम ना किया। वो बहुत ही बेदिली से काम कर रहा था, क्योंकि उसको लगता था कि वो जिंदगी में कभी अपना घर नहीं बना सकेगा और अब वो चाहता था कि अपनी जिंदगी थोड़ी अय्याशी में बसर कर दे। बहरहाल कई दिनों की मेहनत के बाद उसने वो घर जैसे तैसे मुकम्मल कर लिया। उसने दरवाजे को ताला लगाया और झट से अपने मालिक के पास जा पहुंचा और उससे कहा कि ये आपका आखिरी काम भी मैंने मुकम्मल कर दिया, अब मुझे इजाज़त दें। मालिक मुस्कुराया और जो चाबियां उसने मालिक के हवाले की थीं वो उसने उसी शख्स के हाथ पर रख दी और उससे कहा, क्योंकि तुमने हमेशा मेरे लिए बेहतरीन काम किया है, तो इनाम के तौर पर यह घर मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया था। अब तुम्हारा देरीना ख्वाब पूरा हो गया, अब तुम जाकर इस घर में रहो। मिस्त्री ने सर पकड़ लिया, क्योंकि घर इतना कमज़ोर था कि अगर एक दो बारिशें भी हो जाती तो वो घर ढह जाता। यही हाल कुछ हमारा भी है। हमसे जो वादा किया गया है जन्नत का, उसके बारे में हमें लगता है कि हमें नहीं मिलेगी और हम दुनिया की रानाइयों में खो जाते हैं।